क्या आपका बिज़नेस लीगल है? क्या आपने सारे ज़रूरी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं जो आपके बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड है? आइए समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं और किसको कौन से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता किस-किस बिज़नेस को रिक्वायर्ड रहती है और उसकी लगभग क्या-क्या फ़ीस रहती है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, ये होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। इसको अप्लाई करने के लिए आपकी गवर्नमेंट कोई फ़ीस नहीं लेती है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पे जाइए और खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। दूसरा रजिस्ट्रेशन की बात करें वो होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब रिक्वायर्ड होता है बिज़नेस को अगर उसका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है। अगर 40 लाख से नीचे है तब उसको जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऐसे ही बिज़नेस कर सकता है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो 20 लाख तक है इसकी लिमिट। 20 लाख से अगर ऊपर जा रहा है तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, ये कि आप अगर ऑनलाइन सेलर हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न या मीशो लाइक इन पर, तब आपको इनिशियल ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी गवर्नमेंट की कोई फ़ीस नहीं होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट इसको अगर आप चाहें तो अपने आप भी रजिस्टर कर सकते हैं या अगर आप किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं, सीए या एडवोकेट की, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं और वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है ईज़िली करके दे देंगे। वो अपना फ़ीस जो लेंगे, अपना प्रोसेसिंग का वो फ़ीस ले लेंगे। ठीक है, तीसरे रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो लाइक हो गया एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन जो हमें फूड के बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड रहता है। अब फूड का बिज़नेस अगर आप या तो फूड सेलर हैं या फूड प्रोसेसर हैं या फूड मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी हैं, तो आपको फूड का एफएसएसएआई लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलता है। इसकी फ़ीस इनिशियल ही रहती है लाइक ₹500 से और ₹1500 के बीच में रहती है लगभग-लगभग। आप इसको सॉरी ₹500 से ₹1500 नहीं, इसकी तो ₹100 से और 7-8 हज़ार रुपए तक के बीच में जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या है, फूड में ही आपका बिज़नेस क्या है, आप प्रोसेस कर रहे हो कि शॉप चला रहे हो लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, एक रजिस्ट्रेशन आ जाता है आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जिसको एसएनडी बोलते हैं। वो फिज़िकल कहीं पे आपका बिज़नेस चल रहा है, तो आप एम्प्लॉयी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसकी सैलरी टाइम पे दे रहे हैं, उसको जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं वो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये मैनेज करने के लिए एसएनडी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है, ये भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो एसएनडी का। इसकी फ़ीस लगभग 200 से और 4-5 हज़ार रुपए के बीच आती है। वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ एम्प्लॉयी कितने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन इसका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड लाइसेंस की। ट्रेड लाइसेंस आपका लोकल बॉडी देती है लाइक नगर निगम या पंचायत वगैरह, वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है अगर आप कोई फैक्ट्री या कुछ उस लोकेलिटी में लगाना चाह रहे हो देन। ठीक है, या कोई वेयर हाउस हो गया या फैक्ट्री हो गई उस तरीके से, तब वो आपको लेना पड़ेगा ट्रेड लाइसेंस। उसकी फ़ीस लगभग 500 से 5000 के बीच में रहती है। वो डिपेंड करता है लोकेलिटी और क्या बिज़नेस आप कर रहे हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो आप जब ऑनलाइन फिल करोगे इसका फॉर्म या अप्लाई करोगे जहाँ भी, तो वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एक प्रोफेशनल टैक्स की। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वो एवरी स्टेट में नहीं होता है। उसके कुछ स्टेट्स में वो मैंडेटरी है, अदरवाइज़ सभी स्टेट्स में नहीं है। जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया उसमें है, ये और कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इसमें प्रोफेशनल टैक्स लगते हैं। बाकी अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनमें नहीं लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हो और रजिस्ट्रेशन उसका आपको कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, इसकी सालाना की फ़ीस लगभग 2500 के आसपास रहती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम ईपीएफ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो कम से कम आपके में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, तब आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ईपीएफ में। ठीक है, और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, तब आप ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और जिस एम्प्लॉय का ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन कराओगे आप अपनी फर्म के अंदर,
उसकी सैलरी 21,000 से कम होनी चाहिए। अगर 21,000 से सैलरी ज़्यादा है तब आप नहीं करा सकते उसका, 21,000 से कम पे कराना है। वो 21,000 से ज़्यादा भी करा सकते हो, बट वो परमिशन लेना होगा वो कराना चाहता है या नहीं। लेकिन 21,000 से अगर कम सैलरी है तब आपको मैंडेटरी है कराना ही कराना। और इसकी भी कोई गवर्नमेंट फ़ीस नहीं है, बट कंप्लायंस हैं वो फिल होते हैं, वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है कंप्लायंस में गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके बाद आ गया एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये रजिस्ट्रेशन तब लेना पड़ता है जब आप कोई बिजनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करते हो, देन कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइक अगर आप इंडिया से कोई सामान बाहर भेज रहे हो अदर देश में, या वहाँ से कोई सामान मंगा रहे हो, ठीक है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। इसमें आपको ये वाला कोड लेना पड़ेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसको आईईसी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, 500 रुपये की फीस आती है लगभग, और ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, इसका कोई रिन्यूअल नहीं कराना पड़ता है, ठीक है। अब और इसके बाद बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, आपका बिजनेस का लोगो और नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, लाइक कि वो आपका है, उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। उस नाम और लोगो को और उस सेम सर्विसेज के साथ कोई और नहीं यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसका आपका ये कराना भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी फ़ीस लगभग 4,500 से और 9-10 हज़ार के बीच में रहती है। वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी क्या है और कैसे करा रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक फायर और एनओसी का, फायर की एनओसी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने की। ये भी लिया जाता है जब आप होटल या फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर रहे हो, देन इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और इसकी कोई फ़ीस वीस नहीं जाती है, ये कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको कराने मैंडेटरी होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू बिजनेस लाइक, ठीक है। तो आपको अगर आप चेक करो आपका कौन सा बिजनेस है और आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन ऐसा है जो आप भूल गए हो कराना या आपसे मिस हो गया है कराना, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में हमसे हेल्प भी पूछ ले सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो हमें लगता है कि हाँ ये रिक्वायर है आपके लिए, तो हम पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये सब तो कर ही दो यार, ठीक है। और कमेंट में बताओ कि क्या ऐसा और कौन सा रजिस्ट्रेशन ऐसा है जो मैंने नहीं बताया है, आपको जानना है, या उसकी प्रोसेस, आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन कराने की प्रोसेस अगर पता करनी है कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो इतनी ही थी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत यहाँ तक देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।